सिकंदर अपना लाव लश्कर लेकर कहीं जा रहा। रास्ते में उसके वजीरों ने खबर दी कि यहीं कहीं वो कुंड है, इसी जगह कहीं वो गुफा है, जहाँ अमृत का कुंड है। सिकंदर उस कुंड की तलाश में उस गुफा में गया। जैसे ही वो गुफा में घुसा, उसके सामने इतना पवित्र जल, इतना कोरा जल सिकंदर ने कभी नहीं देखा। सिकंदर ने कहा कि जरूर यही अमृत है। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। भैरव धाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। यूं तो न जाने कितनी चीजें हम सुन लिए, और भी जिंदगी रहेगी तो न जाने कितनी चीजें हम और भी सुन लेंगे, लेकिन इसका बहुत प्रयोजन नहीं है। इससे क्या होने वाला है? जब तक उन चीजों को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारें, चाहे हम दुनिया की कितनी भी जानकारी अपने भीतर उतार लें, फिर भी वो ज्ञान की एक बूंद तक नहीं बनेगी। और यहाँ लोगों ने यही काम किया है। उन्होंने जानकारियां इतनी इकट्ठी कर ली हैं कि उसको ज्ञान समझ बैठे। वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो सिर्फ जानकारी है और व्यर्थ की जानकारी है। उस सत्य के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जानकारियां काम नहीं देती, सत्य काम देता है। हम तो जानकारियों में ही उलझ गए। हमने जानकारियों को ही ज्ञान समझ लिया, इसलिए हम भटक गए। यूं तो हम न जाने कितनी बातें करते ही रहते, दिन भर न जाने कितनी बातें हमारे मुंह से निकलती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 24 घंटे में एक मनुष्य 11,000 शब्द बोलता है, और एक स्त्री 24 घंटे में 19,000 शब्द बोलती है। लेकिन इनका कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी इनसे आनंद उपलब्ध नहीं हुआ है। दरअसल हम बातचीत करते ही इसीलिए हैं कि हमारे पास जो व्यर्थ की चीजें हैं उनको दूसरों पर फेंका जा सके।
उन बातों से हमें कोई बहुत प्रयोजन नहीं है कि वो बहुत कोई महान बातें हैं। व्यर्थ की बातों में समय गंवा रहे हैं और उन बातों को बड़ी सार्थक समझ रहे हैं कि बड़ी गजब की बात कह दी मैं, कि जैसे कि तुमने परम ज्ञान सुना दिया हो। तुम कभी ख्याल करो, तुम रास्ते पर जब किसी दोस्त से या मित्र से टकरा जाते हो, तुम फौरन बातचीत शुरू कर देते हो। तुम्हें उसकी स्वाद से, उसकी हेल्थ से, उसके स्वास्थ्य से बहुत कुछ लेना देना नहीं। दरअसल तुम एक बहाना चाहते हो कि किसी भी तरह बातचीत शुरू हो। हम बिना बातचीत किए हुए नहीं रह सकते। रात हम जब बातचीत नहीं कर पाते हैं तो बातचीत सपनों में होकर निकलती है, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। वो निरंतर बातचीत में संलग्न है। तुम करो कभी ये प्रयोग, एक दिन का। तुम एक दिन बिल्कुल व्रत रख लो, मौन व्रत रख लो। एक दिन मैं कुछ भी नहीं बोलूं और तुम पाओगे कि तुम बोलने के लिए कितने आतुर हो रहे हो। तुम रोक नहीं सकते। ये तो तुम जिन्हें उपवास कहते हो, ये बहुत भारी उपवास नहीं, इसमें तो तुम माहिर हो गए। ये तो अब रोज की बात हो गई, इसमें कुछ अब नया बचा नहीं कि तुम फलाने दिन का व्रत रख लेते हो या किसी के लिए व्रत रख लेते हो जिससे भगवान खुश हो जाएं। और तुम व्रत रख के पाते हो कि तुम्हारा मन खाने के लिए डोलने लगता है। उस व्रत से कोई भी प्रयोजन नहीं। वो व्रत व्रत ये पेट के व्रत में तो तुम निष्णात हो गए हो। तुमने मास्टर डिग्री कर रखी। अगर तुम शब्दों का व्रत रखो तब तुम्हें पता चले कि भीतर कितना पागल आदमी बैठा हुआ है जो हमें शांत नहीं होने दे रहा है। मुझसे लोग आकर कहते हैं कि हम ध्यान में जैसे ही आंख बंद करते हैं तमाम तरह के विचार इधर से उधर से हमला कर देते हैं। चढ़ाई हो गई राजमहल पे, फिर हम ध्यान नहीं कर पाते। इसका कोई उपाय है? भैया, इसका कोई उपाय नहीं। तुम अपनी ये बीमारी से इतने भर गए हो, इतने ग्रसित हो गए हो, इतने रुग्ण हो गए हो कि तुम 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकते। तुमने कौन सा जीवन का अर्थ कमाया है? मेरे पास बहुत युवा आते हैं, वो अगर एक जगह, अगर मजबूरी में उन्हें आधे घंटे के लिए बैठना पड़ा तो मैं देखता हूं उनकी हालत और मुझसे कहते हैं कि आधे घंटा बैठना बहुत मुश्किल, बैठ नहीं सकते एक जगह।
उनको लगता है कि बैठना बहुत बोरिंग का काम है। नहीं, तुमने कभी ख्याल नहीं किया। तुम बैठ इसलिए नहीं पाते हो कि तुम्हारा मन बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत चिंता से, बहुत विचारों से भरा हुआ है। तुम सभी ने भगवान महादेव को देखा होगा, उनकी प्रतिमाओं को देखा होगा, फिर भी हमें कभी ख्याल नहीं आया होगा कि वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं बैठकर, कैसे बैठे रहते हैं। और एक हम हैं उनको पूजने वाले, जो 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। महादेव के भक्त इतने विचलित, इतने परेशान, इतने बीमार नहीं हो सकते। या तो तुम उसके भक्त नहीं हो, या तुमने अपने अहंकार के वश उनको पकड़ रखा है, या तुम्हें कोई स्वार्थ है तुम्हारे। महादेव का भक्त तो उन्हें ध्यान से ही पा सकता है। हमारा मन है रुग्ण, हमारा मन है बीमार, हम बैठ नहीं सकते हैं एक जगह। इसीलिए हम दिन रात 24 घंटे बातचीत किए चले जाते हैं और इसकी कोई फिक्र नहीं लेता है कि बातचीत में कुछ निकल भी रहा है कि नहीं। तुम कभी प्रयोग करो, कभी एक रास्ते पर खड़े हो जाओ और वहां से निकलने वालों को तुम देखो, राह चलने वाले लोगों को देखो, तो तुम बड़े हैरान हो। आदमी अगर अकेला भी जा रहा है तो उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके होंठ हिल रहे हैं, वो किसी से बात करता हुआ जा रहा है, जबकि वो अकेला है। किससे बातें कर रहा है? क्या उसे कोई होश नहीं है? वो चल रहा है, ठीक ठीक रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उसका मन वहां नहीं, उसका मन कहीं दूर किसी जगह पर व्यस्त है। उसका शरीर जरूर वहां है, लेकिन उसका मन नहीं है। तुमने कभी ख्याल किया होगा, तुम जब कभी किसी की शादी में, किसी की पार्टी में जाते हो या किसी दोस्त से मिलने जाते हो, तो तुम ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन तो वहां पहुंच चुका है। तुम तो अभी आधे रास्ते पे हो और तुम्हारा मन तो कभी का पहुंच चुका है। ऐसा मन कैसे भक्ति में डूबेगा? इतना बीमार मन कैसे भगवान का ध्यान करेगा? तुम यंत्रबद्ध मंदिर चले जाते हो, फूल मालाएं चढ़ा देते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो, आरती कर देते हो, मंदिर घुमाते हो यंत्रबद्ध मशीन की तरह। रोज का काम हो गया है तुम्हारा। जैसे तुम ऑफिस चले आते हो, वैसे ही तुम मंदिर भी चले जाते हो। बहुत फर्क नहीं ऑफिस और मंदिर। और कभी तुम मंदिर जा रहे हो, किसी रास्ते में
तुम्हें अगर सुंदर स्त्री दिखाई देगी, अगर वो मुस्कुरा गई, तो तुम्हें भूल ही जाओगे कि तुम कहां जा रहे थे। मंदिर वो तो कब का भूल गए। निश्चित ही हमारा मन शांत नहीं। अगर ये मन शांत हो तो हम जहां हैं, जिस घड़ी में भी हैं, वही आनंदित हो सकते। मन ही सबसे बड़ी बीमारी है। ये तुम्हारे चलते हुए विचार ही सबसे बड़ी बीमारी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं 24 घंटे में मानव के मस्तिष्क में 60,000 विचार चलते हैं। 60,000 विचार बहुत कम संख्या नहीं, बहुत ज्यादा है। और 60,000 विचारों में कोई एक विचार भी तुम्हारे होश से होकर नहीं गुजरा है, बेहोशी। वरना 60,000 विचार नहीं चल सकते। या तो मनुष्य का मन पागल हो चुका है, या बिल्कुल करीब पे पहुंच चुका है। अगर मनुष्य का मन शांत नहीं हुआ तो इस धरती का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य जाति का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य के मन की जो पीड़ा है, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी इस वक्त पूरी धरती पर कोई 2 लाख उद्जन बम तैयार। किस लिए? पूरी धरती को नष्ट करना है, एक ही बार में उड़ा देना है। और मैं तुम्हें ख्याल दिला दूं कि वो तो 2 लाख उद्जन बम थे। एक उद्जन बम की क्या ताकत है, तुम इससे ही अंदाजा लगा सकते हो। एक उद्जन बम जहां भी गिरा, वहां से 40 मील की एरिया में, उस जगह में किसी भी प्रकार के जीवन को बचने की कोई संभावना नहीं पैदा करेगा, बिल्कुल नष्ट कर देगा। 40 मील ऐसी पृथ्वी को 32 बार नष्ट किया जा सकता है। कि मनुष्य का मन पागल नहीं है तो क्या है? मरने के लिए हमने बहुत इंतजाम किया। मनुष्य का मन मारने के लिए बहुत आतुर हो गया। हमने मारने में बड़ा प्रशिक्षण किया, लेकिन जीवन को जीना सिखाता है धर्म। धर्म देता है जीवन की कला। धर्म सिखाता है वो गहरे सूत्र जीवन के, कि कैसे हम जीवन को बहुत ऊंचे आयाम तक ले जा सकते हैं। कैसे हम इस जीवन को उस परमात्मा के रास्ते तक ले जा सकते हैं, उस मान सरोवर तक ले जा सकते हैं। धर्म सिखाता है हमें वो कला, कि हम कैसे मानवता का प्रचार करें, कैसे हम मनुष्यों के भीतर मनुष्यता का प्रचार करें, ताकि एक एक मनुष्य यहां उस आत्मा को उपलब्ध हो सके।
वो सिखाता है धर्म। धर्म तुम्हें लड़ाई नहीं सिखाता, धर्म तुम्हें मारकाट नहीं सिखाता। ये आदमी के निजी स्वार्थ हो सकते हैं। धर्म सिखाता है जीवन, जीवन के गहरे रहस्य, गहरे सत्य। अगर मनुष्य धर्म की राह पर चले तो इसका कोई भी कारण नहीं, पूरी पृथ्वी आनंद से भर सकती है। इतना महान धर्म हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी हमने उसका क्या उपयोग किया? सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक साथ। सहजो बाई का ये बहुत प्यारा वचन। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार। जिन्होंने अभी तक जीवन को नहीं जाना है वो मृत्यु को तो कभी भी नहीं जान सकते। मृत्यु तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। निश्चित ही हम जन्मे हैं हजारों बार, मरे हैं हजारों बार, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन क्या है, तुम ठीक ठीक जवाब नहीं दे सकते, जबकि तुम जीवित हो। मरने के बाद मृत्यु का तो जवाब कैसे पता चलेगा जब जीवित हैं और जीवन का हमें कोई भी बोध नहीं। हमसे कोई पूछे कि जीवन क्या है तो हम ठीक ठीक पता नहीं बता सकते क्या है जीवन, किसको कहते हैं जीवन। तुम कहोगे कि हम जिंदा हैं, हमारे पास इतना धन है, इतने मकान हैं, हम ये फला फला काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे पद पर बैठे हैं, लेकिन ये जीवन नहीं। तो फिर तुम जरा ख्याल करो, जब तुम्हारे पास धन नहीं था, तुम्हारे पास मकान नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, तब भी तो तुम थे। तो मैं आपसे कहूं कि जीवन को भी हम नहीं जानते, मृत्यु तो बहुत बिरली घटना है। और जो लोग मृत्यु को जान जाते हैं वो मृत्यु से पार हो जाते हैं, फिर मृत्यु उनके लिए नहीं। मृत्यु को तो हम बाद में जाने, पहले अगर हम जीवन को समझने में उतरे तो निश्चित ही है मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाए, उसको समझ लिया जाए। मृत्यु जीवन का ही छोर है। जैसे कोई रास्ता जहां से शुरू होता है वो पहला छोर, और जहां अंत होता है वो अंतिम छोर है, वो मृत्यु। बीच में चलने का नाम जो जीवन, उसको हम जीवन कहते हैं। निहायत ही बेवकूफी की बात। जीवन इतना सस्ता नहीं, इतना सरल भी नहीं। निश्चित ही हम रहते जरूर उसमें, लेकिन हमें पता नहीं। जीवन को अगर जानने में हम उतरे तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं तुम परमात्मा को जानो।
जीवन के अतिरिक्त और कहीं परमात्मा नहीं। जिन्होंने मृत्यु की कला सीखी उन्होंने जीवन को जाना। एक मृत्यु होती है शरीर की और एक मृत्यु होती है मन की। उसका हमें कोई बोध नहीं। हम तो सिर्फ शरीर की मृत्यु को समझते हैं, उसी को जानते हैं। इसीलिए हमें मृत्यु प्रतीत होती है, मृत्यु घटती प्रतीत होती है। अगर हम समझ सके तो हम यह कह सकते हैं कि यहां आज तक इस धरती पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई, आज तक कोई भी मरा नहीं है। तो समझोगे कि ये कैसी अजीब बात है। हम तो यहां आए दिन किसी न किसी को मरते देखते हैं और ये कह रहे हैं कि मृत्यु आज तक किसी की नहीं हुई। मैं निश्चित कह सकता हूं अगर हम मृत्यु में थोड़ा गहरे उतरे, अगर तुमने कभी ध्यान के प्रयोग किए तो तुम्हें शायद पता हो ध्यान भी एक मृत्यु का दूसरा रूप है। मृत्यु अपने से घटती है, ध्यान में साधक मृत्यु को अनुभव करना चाहता है स्वयं से। मृत्यु तो जब घटेगी तब घटेगी, क्यों ना मैं उसका प्रशिक्षण कर लूं, देख लूं जहां जाना है। तो अगर हम मृत्यु का थोड़ा सा प्रयोग करें, जिसको हम ध्यान कहते हैं, स्वेच्छा, तो तुम पाओगे कि तुम जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरो तुम्हें भय पकड़ने लगेगा। किसी भी तरह का हो सकता है। तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि जैसे सारी चीजें छूटती जा रही। ये मकान छूटा, ये दुकान छूटी, ये जिसको तुम सारी जिंदगी कहते रहे हो मोह माया, निहायत ही बेवकूफी की बात है। मोह माया तुम जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते उसे। और जो तुम्हें समझा रहे हैं वो तो और गहरे से पकड़ गए उसे। वो क्या खाक छोड़ेंगे? तो मैं व्याख्या ही तुमको गलत बता दी मोह माया। वो सवाल ही नहीं, सवाल है तुम्हारा। तुम जरा सोचो, तुम क्या लेकर आए हो? जब तुम लेकर ही कुछ नहीं आए हो तो तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। तुम जिसको अपना मकान कहते हो, ख्याल करो वो तुम्हारा है। जरा गहरे से ख्याल कर लो, पता चलेगा। जिसको तुम अपना बेटा कह रहे हो, पत्नी कह रहे हो, माँ बाप कह रहे हो, भगे भाई बंधु कह रहे हो, रिश्तेदार कह रहे हो, जरा तुम गौर करो। ये सब तुम्हारे हैं। ध्यान में तुम्हें पता चलेगा कि ये कोई भी तुम्हारा नहीं। तो फिर कौन है तुम्हारा? उसी को जानने का नाम है धर्म, उसी को जानने का नाम है परमात्मा, उसी को जानने का नाम है आत्मा। वही कला सिखाता है धर्म। एक होती है शरीर की मृत्यु, जो कभी ना कभी तो घटेगी, उससे कोई बच नहीं सकता।
तुम कितने ही धोखे दो, तुम कितने ही ऊंची बिल्डिंगें बना, तुम कितने ही धन के अंबार लगा लो, तुम कितनी ही सुरक्षा इकट्ठी करो, तुम बच नहीं सकते उससे। तो सहजो कह रही हैं कि मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ, इतनी पीड़ा किस चीज की? तुम समझते हो कि बहुत दर्द होगा, किस चीज का? जो तुमने जिंदगी भर जो व्यर्थों की चीजों में अपने को उलझाए रखा, वो तो सब छूटेगी, उसी का दर्द है। जिनको तुमने अपनी आत्मा में, अपने हृदय में बसा लिया था कि ये मेरे हैं, अपने हैं, ये तो सब छूटेगी और तुम रह जाओगे अकेले। और अकेलेपन का हमारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं है, अकेलापन हमने कभी अनुभव नहीं किया। हम तो सदा भीड़ में चले, हम तो सदा दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में घूम रहे। ये मृत्यु कहां हमें अकेले लिए जा रही है? डंक लगे असहार, इतनी चोट करे कि तुम जिन आनंदों में अभी डूबे हो, वो सब अस्त व्यस्त डामाडोल होते फिरेंगे। साधक स्वयं से जानता है मृत्यु को, और फिर मृत्यु को जान लेने के बाद मृत्यु विदा हो जाती है। फिर मृत्यु नहीं, निश्चित ही शरीर तो मरेगा, शरीर तो मरा ही हुआ है, लेकिन कोई चीज है तुम्हारे भीतर जो सदा जीवित है, जो कभी नहीं मरती। कृष्ण कह रहे हैं गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, न शस्त्र भेद सकते, न तलवार काट सकती, न आग जला सकती, न धूप सुखा सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका, न आग की लपटें जला सकती। क्या चीज है? वही हो तुम, उसी को आत्मा कहते हैं। शरीर तो पैदा हुआ है, वो तो निश्चित मरेगा, क्यों ना उसको खोजें जो कभी नहीं मरता, जो सदा से, जो सनातन से, जो तुम्हारे साथ है। क्यों ना हम उस चीज को खोजें, क्यों ना हम उसमें गहरे डूब। और उपनिषद कहते हैं, अगर तुमने उसको पा लिया तो तुम्हारे लिए यहां कुछ भी अब ऐसा है नहीं जो तुमसे अनछुआ रह गया, तुमने सब जान लिया। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, पीड़ा तो होगी, क्योंकि हम जिन चीजों को अपना समझ रहे हैं वो तो छूटेंगे। और वो छूटी हुई है, हमारे अज्ञान के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि वो चीजें हमारी हैं। इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सिवा यहां कोई भी तुम्हारा नहीं। इसको तुम समझो, इसके अर्थ को तुम समझो, गहरे से बोध जगाओ अपने भीतर।
अगर तुम इस ख्याल में बैठे हो कि ये सब जानना तो बूढ़े लोगों का काम है, अभी बहुत सारे काम है मेरे पास, तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि तुम एक जन्म चूक जाओगे और फिर इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी विश्वास से नहीं कह सकता है। न जाने कितने ही युग बीत जाएं, तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। न जाने कितने शरीरों को तुम्हें बदलना होगा, न जाने कितनी लंबी यात्रा करनी होगी मनुष्य तक आने में, और तुम इस मौके को चूक सकते हो अपने अज्ञान के कारण। हम चूक ही रहे, निरंतर चूक रहे, हर बार चूक जाते हैं, हर बार पैदा होते हैं, हर बार मर जाते हैं, फिर से पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। ये क्रम कईयों हजारों सालों से चल रहा है, कई युगों से, लेकिन हम उस आनंद की घड़ी को उपलब्ध नहीं हो सके, क्योंकि हम अज्ञान में पड़कर इस मौके को खो दे रहे हैं। अगर तुम इस मृत्यु को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम पाओगे धीरे धीरे मृत्यु विदा होने लगेगी, तुम जानने लगोगे उसके रहस्यों, तुम उघाड़ने लगोगे उसकी परतों, और जब तुम गहरे गहरे खोजते चलोगे तो तुम्हें वहां जीवन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो जीवन हो सकता है, मृत्यु नहीं हो सकती, या मृत्यु हो सकती है तो फिर जीवन काल्पनिक, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर जीवन है तो मृत्यु नहीं। जीवित आदमी मृत्यु को कैसे जान सकता है, कल्पना कर सकता है। कल्पना भी किसकी कर सकता है? जो तुमने जाना है, जो तुमने जाना ही नहीं, जो तुम्हारे सामने मौजूद ही नहीं हुई है, जिसको तुमने रूबरू देखा ही नहीं, उसको तुम कल्पना कर कैसे सकते हो? कल्पना व्यर्थ। और जिनने भी तुमको समझाया है मृत्यु के संबंध, उनको ना तो मृत्यु का कोई बोध है, न जीवन। कबीर का प्यारा वचन है, कबीर जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंदो। कबीर जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। जिस मृत्यु से पूरा जग डरता है, पूरा मनुष्य जाति, पूरा ब्रह्मांड डरता है, कबीर कह रहे हैं मेरे मन आनंद। उस मृत्यु में उतर के ही मैंने आनंद को जाना है। उस महामृत्यु के बाद ही जीवन शुरू हुआ। जिस मृत्यु से सारा जगत डरता है, साधक उसमें स्वेच्छा से प्रवेश करता है। बस यही भेद है सांसारिक और सन्यासी, और बहुत कुछ भेद नहीं। जिन्होंने भी भेद समझाए हैं तुमको निहायत ही गलत। जिस मृत्यु से सारी मनुष्य जाति डरती है, सन्यासी उसमें अपनी स्वेच्छा से प्रवेश करता है। बुद्ध के पास जब भी कोई सन्यास लेने जाता तो सेवक से कहते हैं कि सन्यास लेने से पहले तुझे 3 महीने शमशान में रहना पड़ेगा।
युवक भी घबरा जाते कि ये क्या कारण, हम तो सन्यास लेने आए थे, तुम हमें शमशान भेज रहे, ये कैसी शिक्षा, हम तो धर्म के संबंध में जानने आए हैं, तुम हमें शमशान भेज रहे हो। तो बुद्ध कहते कि पहले तुम होके आओ, उसके बाद पता चलेगा, फिर देखेंगे सन्यास वगैरह, अगर तुम आ सके तो। कई युवक जाते, 3 महीने रहते, बुद्ध के पास फिर कभी नहीं आते। क्यों? डर गए? नहीं, जान लिया, जान लिया रहस्य। सन्यासी यही तो करते हैं। किसी को जागने के लिए मुर्दे की जरूरत होती है, किसी को जागे आदमी में ही उस मुर्दे के दर्शन हो जाते हैं। बस इतना सा भेद। अगर तुम रास्ते पर चलते किसी बूढ़े आदमी को देखो और तुम जवान हो, जवानी से भरे हुए, तमाम उमंगों से भरे हुए, तो तुम्हें अगर उस बूढ़े को देखकर तुम्हें स्वयं के दर्शन नहीं होते, तो मैं निश्चित कह सकता हूं तुम सोए हुए, तुम जागे हुए नहीं हो, वरना तुम्हें उस बूढ़े व्यक्ति का बुढ़ापा, तुम्हें तुम्हारा बुढ़ापा याद दिलाता। इसलिए तुमने कभी गौर नहीं किया होगा, कभी ख्याल करना तो तुम्हें पता चले, जवान लोग बूढ़े लोगों में कम बैठा करते, क्योंकि बुढ़ापा मृत्यु की खबर देता है। इसलिए तुम पाओगे कि मंदिरों, मस्जिदों, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा उत्सुक, जवान को भी धर्म वगैरह से कुछ लेना देना है नहीं। बूढ़े मृत्यु के करीब पहुंच गए हैं, उनको डर पकड़ रहा है। किसका? मृत्यु का। अब धर्म की ओढ़ ले रहे हैं कि धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरेगी, शरीर मरेगा। इससे भर लेना चाहते हैं, सारी जिंदगी बचते रहे, अब इस झूठ से भर लेना चाहते हैं। जरूर आत्मा अमर है, लेकिन जानना होगा, ये सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर बुद्ध के पास लौट कर कोई पहुंच जाता तो बुद्ध कहते कि तू फिर से जा, तूने अभी जाना नहीं सही। इसीलिए हमारे यहां बहुत तपस्वी, बहुत साधक शमशान में साधना करते। अगर तुम कभी मणिकर्ण का घाट जाओ तो हर रोज वहां न जाने कितने मुर्दे जलाए जाते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। वहां पर वो लोग भी हैं जो उनके परिजन हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार, उनको उस मुर्दे को देखकर कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन वहीं कोई एक बैठा सन्यासी सारे जीवन का सूत्र पकड़ लिया, व्यर्थ ही जिया, व्यर्थ ही मरा। देख रहे हो तुम दो भेद,
एक सांसारिक का भेद होता है, एक सन्यासी का भेद होता है। बस इतना ही भेद। सन्यासी जाग कर जीता है, बस होश से जीता है, प्रज्ञा से जीता है, बोध से जीता है। और सांसारिक सोया सोया जिंदगी गुजार देता है। मरने ही ते पाई पूरन परमानंद। अगर मन की मृत्यु को अगर तुम ठीक से समझ लो तो यही आनंद होता है। यही, इसी जीवन, स्वर्ग और कहीं नहीं, इसी जीवन। अगर तुम आनंदित हो तो यही स्वर्ग है। अगर तुम पीड़ा में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, यही, इसी धरती पर तेल के कड़ाहे मौजूद है। तुम्हें पकौड़ों की तरह तलाया जाए, तुम्हारे शरीर में भाले भोंके जाएंगे, लहू लुहान कर दिए जाओगे इसी इसी जगत में। अगर तुमने आनंद की खोज की, अगर तुम ध्यान को अगर तुम थोड़ा सा समझ सके तो तुम्हें मृत्यु के पार ले जाए। बहुत अज्ञात जगत। तुम जब भी कभी ध्यान में डूबो तो तुम्हें बड़ी हैरानी होगी कि ये कौन सी दुनिया शुरू हो गई। ये तो मैंने अभी तक जानी भी नहीं। ये दुनिया तो अज्ञात ही रही, अनजानी ही रही। यहां इतना आनंद, इतनी शांति, इतना परमानंद मौजूद, और मैं दुनिया में न जाने कहां कहां भटकता। सिकंदर ने अपने वजीरों को देश दुनिया में फैलाया, देश दुनिया में अपने सैनिक भेजे, और उस सिकंदर ने कहा कि जाओ पता करके आओ वो अमृत का कुंड कहां है, वो गुफा कहां है। किसी गुरु ने उसे समझा दिया हो। तो एक बार सिकंदर अपना लाव लश्कर लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में ही उसके वजीरों ने खबर दी कि यहीं कहीं वो कुंड है, इसी जगह कहीं वो गुफा है जहां अमृत का कुंड है। सिकंदर उस कुंड की तलाश में उस गुफा में गया। जैसे ही वो गुफा में घुसा, उसके सामने इतना पवित्र जल, इतना कोरा जल सिकंदर ने कभी नहीं देखा। सिकंदर ने कहा कि जरूर यही अमृत है। उस पानी में डुबोई, और जैसे ही उस पानी को, उस अमृत को पीने को हुआ, तभी एक आवाज आई, रुको। सिकंदर चौंका। दूर एक पत्थर पे एक काला कौवा बैठा हुआ। उसने ही ये आवाज लगाई थी, रुको सिकंदर, जल्दी मत कर देना। जैसे तुम सिकंदर हो लोगों के, जैसे तुम सम्राट हो लोगों के, वैसे मैं भी सम्राट हूं कौ, मैं सरदार हूं। जैसे तुम आज खोजते खोजते आए हो, मैं भी कभी आया था यहां खोजते खोजते, पता नहीं, मुझे याद नहीं कितना समय हो गया। मैंने भी सुना था इस कुंड के बारे में, मैं भी बड़ा प्यासा भागा भागा आया, और मैंने जल्दी से इस कुंड का पानी पिया।
अमृत को पिया और मैं तब से बड़ी मुसीबत में आ गया हूं। अब मैं मर नहीं सकता। मुझे कई हजार साल बीत गए। मैं बड़े बड़े ऊंची चट्टानों से नीचे गिरा। हाथ पैर टूट जाते हैं मगर मैं मरता नहीं। मैं कई तरह की आगों से निकला, पंख जल गए मगर मैं मरा नहीं। मेरा शरीर तुम देख रहे हो,